सबसे पहले अपन ने हेलोजनेशन ऑफ अल्केन में किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन हो रहा था? हेलोजनेशन ऑफ अल्केन में किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन हो रहा था? इधर ध्यान दो, बताओ, खड़े हो जाओ। हेलोजनेशन ऑफ अल्केन में किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन हो रहा था? जैसे नेक्स्ट अपन ने देखा बेंजीन में किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। वैसे ही हेलोजनेशन ऑफ अल्केन में कौन सा सब्स्टिट्यूशन होता है? फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, बैठो। सबसे पहले अपन ने पढ़ा फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्या आया? इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। अभी नेक्स्ट क्या आएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से मैं स्टार्ट करूंगा और बीच में ही इलिमिनेशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए इलिमिनेशन रिएक्शन में भी रिएजेंट सिमिलर होते हैं। कब इलिमिनेशन करना है, कब सब्स्टिट्यूशन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, फिर बाद में इलिमिनेशन भी पढ़ेंगे इसी में। जैसे न्यूक्लियोफिलिक है सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल का यूज हो रहा था। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक कर रहा था, ठीक है, या फिर बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे थे इलेक्ट्रोफाइल को। यहां पे आएगा अभी न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? न्यूक्लियस या फिर पॉजिटिव चार्ज चाहिए, या फिर इसको क्या करना है? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। तो यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं रिएक्शंस एट एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। रिएक्शंस एट एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसमें भी अल्केन नहीं आएगा। ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शन खत्म हो गया है तभी। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, लेकिन उससे कोई ना कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ उसका अगर बॉन्ड है तो दो टाइप की रिएक्शन शो कर सकता है। किस वे में रिएक्शंस होती है? जैसे एग्जांपल से समझाता हूं जनरली क्या होता है। R कर देता हूं, नेक्स्ट मैं कर रहा हूं CH2 और यहाँ पे मैं करता हूं X। यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे क्लोरीन हो सकता है, हैलोजेंस हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, X इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप। चाहे तो इधर नीचे लिख देता हूं, X इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप। नेक्स्ट इसकी मैं रिएक्शन करता हूं, Y माइनस लेता हूं। ठीक है, Y माइनस या तो होगा न्यूक्लियोफाइल या फिर होगा बेस। ठीक है, Y माइनस अभी क्या कर सकता है? यहां पे मैं क्या करता हूं, इसके इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करता हूं और इधर से ये X को रिमूव कर देता हूं। ठीक है, तो क्या हो रहा है? X की जगह Y आ रहा है और X माइनस यहाँ पे रिमूव हो रहा है। एक तो पॉसिबिलिटी है, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं X को सब्स्टिट्यूट करूं Y से, क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH2 और इधर मैं कर देता हूं Y। साथ में क्या आएगा? X माइनस यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस X को कहते हैं लिविंग ग्रुप। जो भी ऐसे ग्रुप, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप ऐसे लीव हो जाता है, लीव हो रहा है ये, या यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो इनको क्या कहना है? लिविंग ग्रुप कहना है। लिविंग मतलब लिविंग ग्रुप। जो भी ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम यहां से रिमूव होता है उसको क्या कहना है? लिविंग ग्रुप।
नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये y माइनस यहां से H प्लस को रिमूव करे और यहां से x माइनस को रिमूव करे, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे y माइनस ने एक हाइड्रोजन को H प्लस को रिमूव किया और ये x माइनस भी रिमूव हो गया, तो टोटली क्या रिमूव हो गया? यहाँ से H प्लस, यहाँ से x माइनस अगर रिमूव होता है, HX रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, या फिर एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको कहते हैं HX, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है या फिर इलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है इसमें इलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या फिर इलिमिनेशन भी हो सकता है। इलिमिनेशन के लिए क्या बनेगा? R है, इस फर्स्ट वाले से मैंने H प्लस को रिमूव किया, तो क्या बचा? सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बचा। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ से मैंने X माइनस को रिमूव किया, तो इधर क्या आ जाएगा? CH2। साथ में क्या आएगा? X माइनस, और साथ में क्या आएगा? इस Y माइनस ने H प्लस को यहाँ से रिमूव किया था, H प्लस और Y माइनस मिलके क्या बन जाएगा? HY बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है? इस वे में रिएक्शन होती है तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, इस वे में रिएक्शन होती है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्लियर है? नोट करो, ये सब लिखवाता हूं, या फिर पॉइंट नोट करो। पहले एक पॉइंट नोट करो, फिर ये एग्जांपल नोट करो। लिखो, organic compounds in which an sp3 hybridized carbon organic compounds in which an sp3 hybridized carbon is bonded to an electronegative atom or group can undergo two types of reactions. An electronegative atom or group can undergo two types of reactions. दो टाइप की रिएक्शंस पॉसिबल है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलिमिनेशन रिएक्शन। पहले नोट कर लो, फिर इन दोनों की मैं डेफिनेशन या सिंपल इसमें क्या होता है ये नोट करवाता हूं। नोट कर लो ये। तो इसमें दो टाइप की रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट रिएक्शन लिखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? एक ऐसे न्यूक्लियोफाइल या एक ऐसे Y माइनस अपना जो ये है, ये क्या कर रहा है? इस X को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? ये लिखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो गया? रिप्लेस हो गया है, ठीक है। X अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप था, वो रिप्लेस हो गया। लिखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द इलेक्ट्रोनेगेटिव En, पूरा मतलब शॉर्ट में लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव En एटम और ग्रुप in which the electronegative atom or group is replaced by another atom or group सिंपल है बहुत। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप की रिएक्शन कौन सी है? इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें भी क्या हो रहा है? ये एटम यहां पे रिप्लेस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। इसी के साथ एडजेसेंट कार्बन का हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, ठीक है। लिखो, इलिमिनेशन रिएक्शन इन विच द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप
in which the En electronegative atom or group is eliminated, in which the electronegative atom or group is eliminated along with a hydrogen. Electronegative atom or group is eliminated along with a hydrogen from an adjacent carbon. Along with a hydrogen from an adjacent carbon. हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हुआ? जिस कार्बन से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलिमिनेट हो रहा है उसके एडजेसेंट से तुम्हें क्या करना है? हाइड्रोजन रिमूव कर देना है या इलिमिनेट कर देना है। टोटली क्या रिमूव हो रहा है? इधर HX रिमूव हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? अभी अपने को मेनली देखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, इलिमिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, फिर आगे इलिमिनेशन रिएक्शन भी आएगी और इनके बीच में कंपटीशन भी हो सकता है, वो भी देखेंगे कि कब क्या करना है, कब इलिमिनेशन करना है और कब सब्स्टिट्यूशन करना है, वो भी पार्ट आगे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या इसको SN रिएक्शन भी कहते हैं। SN, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हेडिंग लिखी है मैंने, इसी को कहते हैं SN रिएक्शंस। कहीं पे भी अगर SN लिखा होगा तो उसका मतलब क्या है? S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N ऐसे स्मॉल लिखा रहेगा, कैपिटल N ही होगा लेकिन ऐसे स्मॉल लिखा होगा। ठीक है, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या क्या होता है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, CH3 करता हूँ और इधर करता हूँ मैं ब्रोमीन एटम। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड लिया, इधर मैं न्यूक्लियोफाइल लेता हूँ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। ठीक है, OH माइनस अभी क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये है अपना न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन होती है उसको क्या कहते हैं? स्टार्टिंग में एकदम मैंने बताया था, क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। ये क्या रहेगा? अपना सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ये सबस्ट्रेट, इधर लिख देता हूं सबस्ट्रेट। क्या फॉर्म होगा? यहां पे अभी ये OH माइनस रिप्लेस करेगा Br माइनस को। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये ब्रोमीन यहां से रिमूव हो जाएगा। इसके 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करके ये क्या करेगा? CH3 के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3OH और क्या रिमूव हो जाएगा? Br माइनस यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? जो भी ग्रुप रिमूव होता है यहाँ पे ब्रोमीन क्या रहेगा? अभी लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, जो भी ग्रुप ऐसे रिमूव हो रहा है, ब्रोमीन को मैं क्या कहूँगा? चाहे तो इधर एरो करके लिख देता हूँ, ये क्या है? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ LG, लिविंग ग्रुप। ठीक है, और ये क्या फॉर्म हुआ? जो फॉर्म होता है वो क्या है? अपना प्रोडक्ट। जो फॉर्म होगा उसे तो क्या कहना पड़ेगा? प्रोडक्ट कहना है। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? टर्म सब क्लियर है? और यहाँ पे अटैक क्या कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। किसके कारण रिएक्शन हो रही है? न्यूक्लियोफाइल के कारण रिएक्शन हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लिखा जाता है लेकिन SN, पढ़ना कैसे है इसको? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नोट कर लो, ये सब टर्म्स नोट कर लो। जैसे और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, फर्स्ट मतलब और भी एग्जांपल। जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ CH3 CH2 I कर देता हूँ। ठीक है, इधर प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3 CH2OH।
क्या रिमूव हो गया, I माइनस, यहाँ पे आयोडीन रिमूव होगा एज I माइनस। ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हो रहा है या हेट्रोलिटिकली, हेट्रोलिटिकली ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इधर हो रहा है इसका हेट्रोलिसिस। इधर मैं मैकेनिज्म इसलिए नहीं शो कर रहा हूँ, मैकेनिज्म भी शो कर सकते हो। जैसे इधर अगर मुझे मैकेनिज्म शो करना है तो मैं क्या करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन पे डोनेट करता हूँ और ये 2 इलेक्ट्रॉन आयोडीन पे ऐसे मूव कर देता हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हर बार ऐसे डायरेक्टली मैकेनिज्म लिखना करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज होती है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज आगे आएगी। अभी सिंपली इसमें ये देखना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है इसमें, बताओ इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OH माइनस है। सबस्ट्रेट ये है, और लिविंग ग्रुप I माइनस नहीं कहना है, लिविंग ग्रुप आयोडीन है, ठीक है। लिविंग ग्रुप अगर पूछा है तो तुम्हें बस ये कहना है कि आयोडीन यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, फॉर्म I माइनस होगा। जो भी लिविंग ग्रुप है ये अपने जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके रिमूव होता है, ठीक है। इट इज eliminated और removed along with the 2 electrons of the bond। क्लियर है ये। नेक्स्ट अगर मैं रिएक्शन करूं, प्रोडक्ट वगैरह तो ये तो क्लियरली दिख ही रहा है। सेकेंड लेता हूं मैं CH3O माइनस, इसकी रिएक्शन मैं करता हूं, इधर मैं कर देता हूं क्लोरीन, इससे प्रोडक्ट फॉर्म कर देता हूं मैं। 1 2 3 एटम है इधर, इधर आएगा 4th, 1 2 3, ये प्रोडक्ट बनेगा और Cl माइनस यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। क्लियर है ये। थर्ड अगर एग्जांपल लेना है तो मैं लेता हूँ I माइनस करता हूँ, साथ में क्या लूँ यहाँ पे CH3CH2Cl, इधर फॉर्म हो जाएगा CH3CH2I और Cl माइनस रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। तो इस वे में क्या हो रहा है, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, किसी ना किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूट कर रहा है। क्लियर है, सिंपल है, नोट कर लो एग्जांपल्स।